हेलो नमस्ते। बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम कनाडा में आएँ, कनाडा में आके सेटल हो जाए, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, फाइनेंशियली अपनी फैमिली को भी यहाँ पे बुलाए। हर किसी के माइंड में यही होता है कि हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, जल्दी से जल्दी पीआर चाहिए, हम कनाडा में आके सेटल हो जाए और हम अपनी पैसा कमाएँ, चाहे वो जॉब से करके कमाएँ, चाहे वो बिज़नेस करके कमाएँ। इन शॉर्ट हमें एक अच्छी खासी लाइफ चाहिए, जिसमें हम एक खुश रहें और उन्हें लगता है कि हमें वो लाइफ, वैसा पैसा वो हमें कनाडा मिलेगा। हर कोई डिफरेंट डिफरेंट वीज़ा पे आता है, कोई रिफ्यूजी होता है, कोई एक्सप्रेस एंट्री पे आता है, कोई स्टडी वीज़ा पे आता है, कोई बिजनेस वीज़ा पे आता है, कोई लीमिया पे आता है। लीमिया मीन्स एलएमआई है, अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ। एलएमआई की फुल फॉर्म होती है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब फॉर एग्जांपल एलएमआई होता क्या है, ऐसे मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉयर है और उसको एक एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, उसको वैसा एम्प्लॉय कनाडा में नहीं मिला, तो वो कहता है कि मुझे ऐसा एम्प्लॉय चाहिए पर मेरे को कनाडा में नहीं मिल रहा, तो मैं एक फॉरेन वर्कर को हायर कर रहा हूँ। वो फॉरेन वर्कर को हायर करता है और जो वो टेम्प्रेरी फॉरेन वर्क परमिट पे आता है, जो बंदा उसको हायर करता है फॉरेन वर्कर को, वो क्लोज वर्क परमिट होता है। दैट मीन्स दो तरह के वर्क परमिट होते हैं, एक होता है क्लोज वर्क परमिट, एक होता है ओपन वर्क परमिट। क्लोज वर्क परमिट मतलब वो पर्सन उसी एम्प्लॉयर के साथ वर्क कर सकता है फॉर 2 ईयर्स, क्योंकि 2 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता है क्लोज। वो किसी और एम्प्लॉयर के साथ वर्क नहीं कर सकता, वो कोई और जॉब नहीं कर सकता। एक होता है ओपन वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट में आप कितने भी एम्प्लॉयर के साथ जॉब कर सकते हो, आप कितनी भी जॉब कर सकते हो, चाहे 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 10 करो, डजेंट मैटर। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ओपन वर्क परमिट एंड द क्लोज वर्क परमिट। एंड अगर किसी पर्सन को, अगर किसी एम्प्लॉयर को वो ऐसा एम्प्लॉय कनाडा में नहीं मिलता, तो वो बाहर से बंदे को हायर करता है। दैट मीन्स टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर को हायर करता है फॉर द 2 ईयर्स के लिए, क्योंकि वो वर्क परमिट 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, एंड दैट्स अ क्लोज वर्क परमिट। अब आपके माइंड में होता है कि मेरे को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक मुझे कमेंट आप सेक्शन में पूछते भी हो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी करते हो कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि देखो एलएमआई लेने का मतलब क्या है। अब अगर आप एलएमआई लेके आ रहे हो, तो आपको ही पता है कि एलएमआई फ्री में नहीं मिलता, यू हैव टू पे। अगर आप एलएमआई लेके आ रहे हो तो आपका मेन मकसद है कि मुझे जल्दी से जल्दी पीआर मिल जाए, मैं कनाडा में सेटल हो जाऊँ। तो आपको ऐसे प्रोविंस को चूज़ करना है जहाँ पे आपको पीआर मिलना बहुत इजी है, लाइक नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, मैनिटोबा, सस्कैचुअन, अल्बर्टा। यहाँ पे पीआर मिलना बहुत इजी है। फॉर दिस यू हैव टू बी, आपके पास 12 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मीन्स 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उस प्रोविंस में। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन हर प्रोविंस का अपना अपना अपनी अपनी कंडीशंस होती है, अपना अपना प्रोसेस होता है एलएमआई के रिगार्डिंग, और डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका नॉक कोड क्या है, उसके भी मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद आपका रेज्यूम, आपका पास्ट का एक्सपीरियंस क्या है, आपका आईएलटीएस का जनरल का स्कोर क्या है, आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हो कनाडा में, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका नॉक कोड क्या है, इन सब के मार्क्स मिलते हैं। और जितना आपका स्कोर बनता है सीआरएस में या पीएनपी में, पीएनपी मतलब प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, उसके अकॉर्डिंग आप फाइल कर सकते हो आफ्टर 1 ईयर। एंड इट्स ऑल डिपेंड कि आप वर्क कहाँ कर रहे हो। अगर आप रूरल एरिया में वर्क कर रहे हो तो आपको उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आप किसी सिटी में वर्क कर रहे हो तो उसके कम पॉइंट्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। अब बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, कोई आरएनआईपी होता है, एआईएनपी के अंदर भी आप फाइल लगा सकते हो, एसआईएनपी के अंदर फाइल भी लगा सकते हो, एमपीएनपी के अंदर भी फाइल लगा सकते हो। हर प्रोविंस का डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। बट इस वीडियो में ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपको एलएमआई मिली है, जो आपको ऑफर लेटर, आपको जो एलएमआई मिल रहा है, वो लाइक चेक कैसे कर पाओगे कि वो वर्थ इट है या नहीं है, क्या वो रियल है या फेक है। उसके कुछ 8 to 9 पॉइंट्स हैं जो भी मैं बोलने वाला हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो एलएमआई है ये फेक है या रियल है। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ़ यू न्यू टू माई चैनल, सपोर्ट जरूर करना चैनल को बाय सब्सक्राइबिंग इट। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग रिगार्डिंग एलएमआई और किसी और चीज़ के रिगार्डिंग, यू कैन डीएम मी ऑन द इंस्टाग्राम। एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, यू हैव टू पे अ नॉमिनल फीस। अगर आपको कुछ एलएमआई से रिलेटेड हेल्प चाहिए, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, जॉब या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग, यू कैन डीएम मी ऑन द इंस्टाग्राम। आपको एक सेशन लेना पड़ेगा। अगर आपकी वो वैसी जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे होती है जो मेरे कॉन्टैक्ट में नोन में होगी, आई विल हेल्प यू आउट। अदरवाइज जय माता दी। तो मैं बता दूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो एलएमआई है ये रियल है या फेक है। सो लिसन इट एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कंपनी एक्चुअली में जेन्युइन है या नहीं है। जो मुझे इमिग्रेशन कंसल्टेंट ने, जो एम्प्लॉयर ने मुझे ऑफर लेटर शेयर किया है, क्या वो एक्चुअली में जेन्युइन है या नहीं है, तो उसको मैं कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ। आपको जब ऑफर लेटर मिलता है तो उस ऑफर लेटर में कंपनी का, उस एम्प्लॉयर का एड्रेस मेंशन होता है। आपको वो कॉपी पेस्ट करना है, गूगल इंटरनेट ओपन करना है और उस एड्रेस को वहाँ पे पेस्ट करना है और वहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। अगर वो कंपनी एक्चुअल में जेन्युइन होगी तो वो एक्चुअली में वहाँ पे एग्जिस्ट करती होगी उस नाम से। दूसरी चीज़, जब आपको ऑफर लेटर आता है तो आपको ऑफर लेटर ऑफिशियल ईमेल आईडी से आएगा, gmail.com नहीं होगा मेल आईडी के पीछे। सेम गोज टू इमिग्रेशन कंसल्टेंट ऑल्सो। इमिग्रेशन कंसल्टेंट हो या एम्प्लॉयर हो, हर किसी की ऑफिशियल ईमेल आईडी होती है एंड दोनों की ही ऑफिशियल वेबसाइट भी होती है, चाहे कंपनी छोटी हो या बड़ी हो। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़,
जब भी आपको जिस जॉब के लिए आपको अप्लाई किया है, जो आपको जॉब मिल रही है, चाहे वो कैशियर की हो, स्टोर मैनेजर की हो, रिटेल की हो, मैनेजर की हो, डज़न्ट मैटर किसी भी पोजीशन की हो, चाहे वो आईटी फील्ड में हो, हर एक जॉब का एक एनओसी कोड होता है। हर एक जॉब का एनओसी कोड होता है। अब आपको माइंड में होगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि एनओसी कोड है ये एक्चुअली में जेन्युइन है या नहीं है। आप गूगल पे जाना, सर्च करना एनओसी कोड चेकर, फर्स्ट वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे, आपको जो ऑफिशियल आईडी ऑफर लेटर में आपको जो एक एनओसी कोड दिया हुआ है उसको कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे डालना। तो वहाँ पे मेंशन होगा कि ये आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी स्टोर मैनेजर की जॉब है तो वहाँ पे मेंशन होगा कि ये जो एलओसी कोड आपने डाला है ये स्टोर मैनेजर से ही मिलता जुलता है, तो ये स्टोर मैनेजर के लिए ही है, क्योंकि इसमें कभी भी कैनेडियन गवर्नमेंट गलती नहीं करती है। तो हर एक जॉब का एक एनओसी कोड होता ही होता है। इसके बाद जो आता है, आपको कैसे पता चलेगा कि जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है कि वो एक्चुअली में जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि हर एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट का एक आरसीआईसी नंबर होता है। आरसीआईसी मतलब रेगुलेटरी कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। अगर वो उसके पास आरसीआईसी नंबर है, डेट मीन्स वो ऑथराइज्ड है कैनेडियन गवर्नमेंट से। अगर नंबर नहीं है तो उससे वो, अगर नंबर नहीं है तो फेक है। अगर आपके पास आरसीआईसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट का नंबर नहीं है तो उससे आरसीआईसी अपने इमिग्रेशन कंसल्टेंट का नंबर मेंशन ज़रूर करना। और ये एलएमआई के डॉक्यूमेंट में और जब आप एग्रीमेंट करवाते हो तो ये आरसीआईसी नंबर मेंशन होता ही होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो उसने मुझे आरसीआईसी नंबर दिया है क्या वो एक्चुअली में उसी बंदे का, उसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट का नंबर है या नहीं है? उसको चेक करने के लिए आपको इंटरनेट पे सीआईसीसी वेबसाइट होती है जो कैनेडियन गवर्नमेंट की है। आपको सीआईसीसी वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाने के बाद फर्स्ट वेबसाइट पे आएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उस आरसीआईसी नंबर डालना है। जब आप वो आरसीआईसी नंबर डालोगे तो आरसीआईसी नंबर डालने के बाद उस इमिग्रेशन कंसल्टेंट का नाम, जो ओनर होगा उसका नाम, उसकी कंपनी, उसका एड्रेस, उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी, उसकी वेबसाइट, उसकी कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है, वो सब कुछ वहाँ पे मेंशन होगा। अगर ये सारी चीज़ें मेंशन है और सब कुछ मैच करती है, दैट मीन्स ये जो कंपनी है, इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, वो जेन्युइन है। और एग्रीमेंट जो होता है, देखो हर किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपसे अलग अलग पैसे चार्ज करते हैं फॉर द जॉब के रिगार्डिंग। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप एलएमआई पे आ रहे हो और आपको एलएमआई जॉब खरीदनी पड़ती है, एवरीबॉडी नोस, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ऐसे प्रोविंस को चूज़ करना जहाँ पे आपको पीआर मिलना ईजी है। ओंटारियो, क्यूबेक एंड ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस को अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी, आपको पीआर नहीं मिलेगा। और आपका मकसद है जॉब भी करना है, पैसे भी कमाने हैं और पीआर भी लेना है, मीन्स परमानेंट रेजिडेंसी। आप ऐसी प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आप 1 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि जब आप एलएमआई पे आते हो वो क्लोज वर्क परमिट होता है 2 ईयर्स के लिए। ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो लाइक मैनिटोबा, सस्कैचुअन, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, अल्बर्टा या प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, क्योंकि यहाँ पे आप 1 साल के बाद आप पीएनपी में, मतलब प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर आप फाइल कर सकते हो। हर किसी का अपना अपना प्रोविंशियल प्लान होता है और हर किसी के अपने अपने प्रोग्राम्स होते हैं। अल्बर्टा में चलता है RNIP, तो आप वहाँ भी कर सकते हो। अब ये भी डिपेंड करता है, अगर आप रूरल एरिया में वर्क करते हो या टाउन में वर्क करते हो, आपको उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिटी में वर्क करते हो। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू द LMIA और आपको चेक करवाना है, एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, देयर नॉमिनल फीस यू हैव टू पे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग लाइक एनीथिंग रिलेटेड टू द कनाडा, और आपको कुछ जॉब के रिगार्डिंग बात करनी है, LMI के रिगार्डिंग, यू कैन DM मी ऑन द इंस्टाग्राम। अगर आज से कोई अपॉर्चुनिटी होगी आई वुड हेल्प यू, अगर नहीं होगी तो देखा जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ, टेक केयर।